दुनिया की नजरें अभी ईरान और अमेरिका के बीच हुए उस ताजा युद्ध विराम पर टिकी थीं, जिसने पूरी दुनिया को एक पल के लिए राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। जब वॉशिंगटन और तेहरान के बड़े बड़े नेता मेज पर बैठकर शांति की कसम खा रहे थे, ठीक उसी वक्त भारत के दक्षिण हिस्से से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की रातों की नींद हराम कर दी है। दुनिया को लगा था कि भारत बस अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में लगा है, लेकिन जब तमिलनाडु के कलपक्कम में उस विशालकाय लोहे के ढांचे के भीतर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ये कोई आम बिजली घर नहीं है, बल्कि ये भारत की वो ताकत है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है। चीन और पाकिस्तान इस वक्त जिस बात से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं वो है भारत का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR। पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो अब तक सिर्फ रूस के पास था। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोना धोना शुरू हो गया है और उनका साफ कहना है कि भारत अब बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लूटोनियम बनाने की तैयारी में है। अब ये प्लूटोनियम क्या बला है और क्यों इसे सुनकर पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 का ये नया भारत अब रक्षात्मक मोड से बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा और सैन्य ताकत को उस लेवल पर ले जा चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अभी कलपक्कम में जो हुआ है वो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में इतनी मजबूती से कदम रखा है कि अब हमें यूरेनियम के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भारत इस रिएक्टर की ऐड में इतना ज्यादा प्लूटोनियम इकट्ठा कर लेगा कि वो सैकड़ों की संख्या में नए और घातक परमाणु हथियार बना सके। चीन भी अंदर ही अंदर इस बात से परेशान है कि अगर भारत की ये तकनीक सफल हो गई तो समंदर से लेकर जमीन तक भारत का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि उसे चुनौती देना नामुमकिन होगा। अब जरा इस तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको पता चले कि दुश्मन आखिर रो क्यों रहा है। आमतौर पर जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वो ईंधन जलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं, लेकिन ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये दुनिया का सबसे अनोखा जादू है। ये जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा ईंधन पैदा कर देता है। मतलब आप अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालें और जब आप गंतव्य पर पहुंचे तो आपकी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल निकले। है ना कमाल की बात। भारत ने इसी करिश्मे को हकीकत में बदल दिया है। इसी वजह से पाकिस्तान को डर है कि भारत अपनी बिजली की जरूरतों के नाम पर इतना प्लूटोनियम बना लेगा कि उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। पाकिस्तान का डर बेवजह नहीं है। उनका कहना है कि इस रिएक्टर के जरिए भारत हथियार ग्रेड का प्लूटोनियम पैदा करेगा। दुनिया जानती है कि प्लूटोनियम से बनने वाले बम यूरेनियम वाले बमों की तुलना में कहीं ज्यादा छोटे और कहीं ज्यादा विनाशकारी होते हैं। 2026 की इस नई जियोपॉलिटिक्स में भारत ने अपनी चाल इतनी शांति से चली कि जब तक दुनिया को पता चला तब तक भारत अपना झंडा गाड़ चुका था। अमेरिका और ईरान के सीज फायर के बाद जब दुनिया को लगा कि अब शांति होगी, तब भारत ने यह धमाका करके बता दिया कि असली पावर हाउस अब दिल्ली बन चुका है। चीन इस वक्त इसलिए चुप है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो भारत की इस कामयाबी पर क्या प्रतिक्रिया दे। कलपक्कम का ये रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसमें एक नट बोल्ट भी भारत के बाहर का नहीं लगा है। ये भारत की उस आत्मनिर्भर शक्ति का नमूना है जिसे रोकने के लिए दशकों से पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई थी, लेकिन भारत ने उन पाबंदियों को अपनी सीढ़ी बना लिया। आज जब हम इस मुकाम पर हैं तो पाकिस्तान का कहना है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन असलियत तो ये है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वो कर रहा है जो हर संप्रभु राष्ट्र को करना चाहिए। पाकिस्तान की घबराहट का एक और बड़ा कारण है। दरअसल भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 चरणों वाला है। पहला चरण वो था जिसमें हम यूरेनियम इस्तेमाल करते थे। अब हम दूसरे चरण में पहुंच गए हैं जहां हम इस ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा चरण आएगा वो तो दुश्मनों के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। अगर भारत ने थोरियम से बिजली बनाना शुरू कर दिया तो हमें किसी भी देश से 1 ग्राम भी ईंधन खरीदने की जरूरत नहीं होगी और कलपक्कम का ये रिएक्टर उसी तीसरे चरण का दरवाजा है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सामने अपनी अर्जी लगा दी है
कि भारत पर लगाम लगाई जाए। उन्हें डर है कि भारत की परमाणु क्षमता अब उनके काबू से बाहर हो जाएगी। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हमने हमेशा पहले हमला नहीं करेंगे की नीति अपनाई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे। 2026 में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यह साफ है कि अब हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। कल्पक्कम की इस कामयाबी के पीछे भारत के वैज्ञानिकों की दशकों की तपस्या है। जब पूरी दुनिया भारत को परमाणु तकनीक देने से मना कर रही थी, तब हमारे वैज्ञानिकों ने बंद कमरों में इस तकनीक पर काम किया। आज जब ये रिएक्टर चालू हो चुका है, तो ये उन सभी देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने कभी भारत को पिछड़ा हुआ समझा था। ये रिएक्टर सिर्फ बिजली पैदा नहीं करेगा, बल्कि ये भारत के आत्मसम्मान की वो मशाल है जो अब कभी नहीं बुझेगी। अब बात करते हैं उस प्लूटोनियम की जिसे लेकर पाकिस्तान इतना शोर मचा रहा है। प्लूटोनियम 239 एक ऐसा पदार्थ है जो परमाणु बम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ब्रीडर रिएक्टर में जब न्यूट्रॉन की बौछार होती है, तो यूरेनियम 238 धीरे धीरे प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने परमाणु बेड़े को इतनी तेजी से बढ़ाएगा कि पूरे दक्षिण एशिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ये भूल गया कि उसने खुद कैसे चोरी छिपे अपनी परमाणु ताकत बनाई थी? आज जब भारत अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर रहा है, तो उन्हें इसमें खतरा नजर आ रहा है। असल में पाकिस्तान और चीन को डर इस बात का नहीं है कि भारत बम बना रहा है, बल्कि डर इस बात का है कि भारत अब ऊर्जा के मामले में आजाद होने वाला है। जिस देश के पास अपनी खुद की सस्ती और भरपूर बिजली होगी, उसकी अर्थव्यवस्था को कोई नहीं रोक पाएगा। और जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो सैन्य ताकत अपने आप 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। 2026 का भारत अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रहा, बल्कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाना जानता है। ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, उससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें कुछ कम हुई हैं। लेकिन भारत जानता है कि तेल और गैस पर निर्भरता कभी भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए हमने परमाणु ऊर्जा की इस राह को चुना। कल्पक्कम का ये प्रोजेक्ट भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि कैसे भारत ने चुपचाप अपनी परमाणु क्षमता को 2 गुना कर लिया है। उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का हिस्सा हो सकता है, जहां वो हर तरफ से दुश्मन को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि भारत की ये कामयाबी सिर्फ सेना के लिए नहीं है, ये उस आम आदमी के लिए भी है जिसे 24 घंटे बिजली चाहिए। ये उस उद्योगपति के लिए है जिसे अपना कारखाना चलाने के लिए सस्ती ऊर्जा चाहिए। लेकिन हाँ, जब बात देश की सुरक्षा की आती है, तो ये तकनीक भारत को वो दांत देती है जिससे दुश्मन पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। 2026 में भारत का ये जो नया अवतार है, वो शांति चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पाकिस्तान की बौखलाहट का एक और दिलचस्प पहलू देखिए। वो कह रहे हैं कि भारत इस रिएक्टर को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बाहर रख रहा है। भारत का कहना है कि ये हमारा स्वदेशी प्रोजेक्ट है और हमारी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए हम इसमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो कड़ा रुख है, यही आज के भारत की पहचान है। अब हम अपनी फाइलें लेकर किसी बड़े देश के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाते, बल्कि हम अपना काम करते हैं और दुनिया को उसका रिजल्ट दिखाते हैं। चीन की चिंता भी कम नहीं है। चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के चारों तरफ एक घेरा बनाने की कोशिश की थी, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। लेकिन भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों और अब इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए उस घेरे को तोड़कर रख दिया है। चीन को पता है कि अगर भारत ने अपने थोरियम भंडार का इस्तेमाल कर लिया, तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत ने अब बहुत बड़ी लीड ले ली है। अभी तो ये सिर्फ एक रिएक्टर की बात है। भारत ऐसे कई और रिएक्टर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि वो भारत के साथ इस हथियारों की होड़ में कभी नहीं जीत पाएगा। उनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है और ऊपर से भारत की ये टेक्निकल बढ़त उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। 2026 के इस दौर में जहां तकनीक ही असली हथियार है, भारत ने सही समय पर सही जगह निशाना साधा है। पाकिस्तान के डरे हुए होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें पता है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। कल्पक्कम का यह प्रोजेक्ट भारत के परमाणु कार्यक्रम का क्राउन ज्वेल यानी सबसे अनमोल रत्न है। इसके चालू होने का मतलब है कि भारत अब प्लूटोनियम की उस कमी को पूरा कर लेगा जो उसे अब तक महसूस होती थी।
और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन होगा तो आप अपनी रणनीतिक योजनाओं को और भी ज्यादा विस्तार दे सकेंगे। चीन इस वक्त अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि उसे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के प्रधानमंत्री ने जब इस रिएक्टर के अगले चरण का उद्घाटन किया था, तभी ये साफ हो गया था कि भारत ने अब बड़े खिलाड़ियों की लीग में एंट्री कर ली है। अब हम सिर्फ फॉलोअर नहीं हैं, बल्कि हम लीडर हैं। 2026 का ये साल भारत के परमाणु इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।